जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। यह प्रेरणादायक बाइबल कहानियों और आध्यात्मिक वार्ताओं के लिए आपका दैनिक गंतव्य है। आज हम अय्यूब की कहानी में गोता लगाते हैं, यह पता लगाते हुए कि कैसे उसने अकल्पनीय पीड़ा और नुकसान के बीच आशा और शक्ति पाई। हमारी चर्चा अय्यूब की पुस्तक पर आधारित है, जो बाइबल के सबसे गहन ग्रंथों में से एक है, जो विश्वास और लचीलेपन पर पावन सबक प्रदान करता है। इस उल्लेखनीय कथा को उजागर करते हुए और उन गहरी सच्चाइयों को उजागर करते हुए बने रहें जो युगों से गूंजती रही हैं। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो कृपया दैनिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और बाइबल की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो उत्थान और प्रेरणा देती हैं। आइए इस यात्रा पर एक साथ चलें। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो समय जितनी पुरानी है, एक ऐसी कहानी जो सदियों से गूंजती आ रही है और जिसकी गूंज हमारे मानवीय अनुभव के मूल में है। यह गहन पीड़ा, अडिग आस्था और अथक मानवीय भावना की कहानी है। हम अय्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम धैर्य और सहनशीलता का पर्याय है। उनकी कहानी बाइबल में सबसे शक्तिशाली साक्ष्यों में से एक है, जो हमें दिखाती है कि सबसे कठिन समय में भी आशा और शक्ति कैसे पाई जाए। अय्यूब बहुत धनवान और अपार धर्मपरायण व्यक्ति था। वह अपने समुदाय में अपनी भौतिक समृद्धि और ईश्वर में अपने अटूट विश्वास के लिए सम्मानित व्यक्ति था। उसे एक बड़े परिवार, पशुओं के विशाल झुंड और कई नौकरों का आशीर्वाद मिला था। उसका जीवन ईश्वरीय कृपा का एक प्रकाश स्तंभ, सफलता और धार्मिकता की एक आदर्श तस्वीर जैसा प्रतीत होता था। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि इस सुखद जीवन के आवरण के नीचे आस्था और लचीलेपन की एक गहन परीक्षा छिपी हुई है। एक दिन स्वर्गीय न्यायालय में शैतान ईश्वर के सामने एक चुनौती पेश करता है। वह तर्क देता है कि अय्यूब की वफादारी सिर्फ उसकी समृद्धि का परिणाम है और अगर उसके आशीर्वाद छीन लिए गए तो उसकी धर्मपरायणता टूट जाएगी। अय्यूब की दृढ़ता पर भरोसा करते हुए परमेश्वर शैतान को उसकी परीक्षा लेने देता है, लेकिन उसकी जान लिए बिना। और इस तरह अय्यूब का अकल्पनीय दुख में उतरना शुरू होता है। तेजी से होने वाली विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला में अय्यूब सब कुछ खो देता है। उसके पशुधन को चुरा लिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। उसके नौकरों को मार दिया जाता है और सबसे दिल दहला देने वाले झटके में एक तेज हवा उस घर को गिरा देती है जहां उसके बच्चे इकट्ठे होते हैं और उन सभी को मार देती है। भाग्य के शिखर से अय्यूब निराशा के रसातल में डूब जाता है। इन आपदाओं के प्रति अय्यूब की शुरुआती प्रतिक्रिया उल्लेखनीय है। वह अपने कपड़े फाड़ता है, शोक में अपना सिर मुंडाता है और प्रार्थना में जमीन पर गिर जाता है और अब प्रसिद्ध शब्द कहता है, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया हूँ और नंगा ही जाऊंगा। प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अपने सबसे बुरे समय में अय्यूब ने ईश्वर का सम्मान करने का फैसला किया। सभी चीजों पर उसकी संप्रभुता को स्वीकार किया। लेकिन परीक्षण यहीं खत्म नहीं होते। शैतान अय्यूब के निरंतर विश्वास को देखकर उसे सिर से पैर तक दर्दनाक घावों से पीड़ित करता है। शारीरिक रूप से पीड़ित अय्यूब अब राख के बीच बैठता है, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े से खुद को खुजलाता है। उनकी पत्नी उनके साझा दुहक को सहन करने में असमर्थ उसे ईश्वर को शाप देने और मरने के लिए कहती है। फिर भी अय्यूब दृढ़ रहता है, उसे डांटता है और कहता है, क्या हम ईश्वर से भलाई स्वीकार करें और दुख न लें? जैसे जैसे अय्यूब का दुख गहराता जाता है, उसके 3 दोस्त एलीपज, बिल्दाद और सोफर उसे सांत्वना देने आते हैं। वे 7 दिन और 7 रातों तक उसके साथ मौन शोक में बैठे रहते हैं। उसके दुख के कारण उसे पहचान नहीं पाते। जब वे आखिरकार बोलते हैं तो उनके शब्द कठोर और आरोप लगाने वाले होते हैं। वे जोर देते हैं कि अय्यूब का दुख किसी छिपे हुए पाप की सजा है और उसे पश्चाताप करने और ईश्वर की दया मांगने का आग्रह करते हैं। हालांकि अय्यूब जानता है कि उसने ऐसी सजा पाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। वह अपनी बेगुनाही पर कायम रहता है और यह समझने की कोशिश करता है कि उसे क्यों सताया जा रहा है। उसके दोस्तों के लगातार आरोप उसकी पीड़ा को और बढ़ाते हैं, जिससे वह न्याय की प्रकृति और अपनी पीड़ा के पीछे के कारणों पर सवाल उठाने लगता है। अय्यूब के विलाप कच्चे और दिल दहला देने वाले हैं। वह अपने जन्म के दिन को कोसता है
और अपने दर्द से मुक्ति के लिए मृत्यु की कामना करता है। अपने दोस्तों के साथ अपने संवादों में अय्यूब मानवीय पीड़ा, ईश्वरीय न्याय और ईश्वर के तरीकों के रहस्य के बारे में गहन सवालों से जूझता है। वह ईश्वर से मिलने, अपना मामला रखने और अपनी पीड़ा के कारणों को समझने के लिए तरसता है। उसके दोस्त अपनी धार्मिकता के बारे में आश्वस्त, अय्यूब के संघर्ष की गहराई और उसके विश्वास की अखंडता को समझने में विफल रहते हैं। भ्रम और दर्द के इस तूफान के बीच अय्यूब का विश्वास एक टिमटिमाती लौ बना हुआ है। वह गहरी निराशा और संदेह के क्षणों को व्यक्त करता है, फिर भी वह एक दृढ़ आशा भी व्यक्त करता है। आस्था की सबसे मार्मिक घोषणाओं में से एक में अय्यूब घोषणा करता है, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारक जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा, और मेरी त्वचा नष्ट हो जाने के बाद भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। मैं स्वयं उसे अपनी आंखों से देखूंगा, मैं और कोई नहीं। मेरा हृदय मेरे भीतर कितना तड़प रहा है। अय्यूब की पीड़ा के माध्यम से यात्रा केवल दर्द सहने के बारे में नहीं है, यह अकथनीय कठिनाई का सामना करते हुए आस्था की गहन खोज है। उसके मित्र सरल व्याख्याएं देते हैं, लेकिन अय्यूब एक गहरी समझ चाहता है। उसकी अथक पूछताछ और सत्य के लिए अटूट इच्छा पीड़ा में अर्थ की मानवीय खोज के मूल को दर्शाती है। श्रोताओं, अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम परीक्षणों का सामना करते हैं तो सवाल करना, विलाप करना और उत्तर खोजना ठीक है। यह मानवीय भावना की ताकत और आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जब हम अपने संघर्षों से गुजरते हैं तो हम अय्यूब की अटूट निष्ठा और उच्चतर उद्देश्य में उसके परम विश्वास से प्रेरणा ले सकते हैं, तब भी जब हमारे दुखों के कारण रहस्य में लिपटे रहते हैं। अय्यूब की कहानी सिर्फ दर्द सहने की नहीं है, बल्कि समझ की तलाश, आस्था से जूझना और आखिरकार ईश्वरीय मौजूदगी में सांत्वना पाने की भी कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हम सभी के साथ हमारे अपने परीक्षण के समय में गूंजती है, जो दुख के बीच आशा और ताकत पाने के बारे में गहन सबक देती है। अय्यूब के दोस्त सांत्वना देने के अपने शुरुआती इरादे के बावजूद और भी ज्यादा परेशानी का सबब बन जाते हैं। उनका यह आग्रह कि उसका दुख छिपे हुए पापों के कारण है, अय्यूब की पीड़ा को और बढ़ाता है। वे जोरदार तरीके से बहस करते हैं। उन्हें यकीन है कि ईश्वर का न्याय प्रतिशोध के एक सरल सिद्धांत पर काम करता है। फिर भी अय्यूब अपनी बेगुनाही बनाए रखता है, ये जानते हुए कि उसने ईमानदारी से जीवन जिया है। उनके साथ उसके संवाद एक ऐसे व्यक्ति को प्रकट करते हैं जो अपनी दुर्दशा को समझने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, भले ही वह अकल्पनीय दर्द सह रहा हो। अपनी हताशा में अय्यूब ईश्वर को पुकारता है, स्पष्टीकरण की लालसा रखता है। वह अपने दुख के पीछे के कारणों को समझने के लिए सर्वशक्तिमान के सामने अपना मामला पेश करना चाहता है। अय्यूब के विलाप कच्चे और दिल से हैं, जो उसके दर्द और भ्रम की गहराई को दर्शाते हैं। वह अपनी स्थिति के न्याय पर सवाल उठाता है, लेकिन इन विलापों के भीतर आशा और विश्वास की एक सतत डोर है। कहानी के इस बिंदु पर हम एक नए चरित्र एलीहू से मिलते हैं, जो एक युवा व्यक्ति है जो चुपचाप सुन रहा है। एलीहू अय्यूब के अन्य मित्रों के विपरीत एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वह ईश्वर की महानता और न्याय के बारे में बात करता है, इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर के पास मानवीय समझ से परे उद्देश्य हो सकते हैं। एलीहू सुझाव देता है कि पीड़ा अनुशासन का एक साधन हो सकती है, ईश्वर के लिए लोगों को अपने करीब लाने और उन्हें महत्वपूर्ण सबक सिखाने का एक तरीका हो सकता है। हालांकि एलीहू के शब्द एक व्यापक धार्मिक संदर्भ प्रदान करते हैं, फिर भी यह अय्यूब का अंतिम उत्तर नहीं है। फिर एक नाटकीय मोड़ में ईश्वर स्वयं एक बवंडर से अय्यूब को उत्तर देता है। यह दिव्य मुठभेड़ अय्यूब की कहानी का चरमोत्कर्ष है, गहन रहस्योद्घाटन का एक क्षण। ईश्वर अय्यूब की पीड़ा के लिए कोई प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण नहीं देता है, बल्कि इसके बजाय उसे कई सवालों के साथ चुनौती देता है, जो दिव्य ज्ञान की विशालता और मानवीय समझ की सीमाओं को उजागर करते हैं। ईश्वर ने अय्यूब से सृष्टि के रहस्यों पर विचार करने के लिए कहा। पृथ्वी का निर्माण, समुद्रों का नियंत्रण, आकाश में नक्षत्र और विभिन्न जानवरों का व्यवहार। इन प्रश्नों के माध्यम से ईश्वर अपनी सर्वशक्तिमत्ता और ब्रह्मांड के जटिल क्रम को दर्शाता है।
जो मानवीय समझ से परे है। इस मुठभेड़ से अय्यूब विनम्र और विस्मित होकर ईश्वर की बुद्धि की विशालता और अपने स्वयं के दृष्टिकोण की लघुता का एहसास करता है। गहन विनम्रता के एक क्षण में अय्यूब ईश्वर को जवाब देते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपका कोई उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। आपने पूछा, यह कौन है जो बिना ज्ञान के मेरी योजनाओं को स्पष्ट करता है? निश्चित रूप से मैंने ऐसी बातें कही हैं जिन्हें मैं नहीं समझता, जो मेरे लिए समझने के लिए बहुत ही अद्भुत हैं। ईश्वर के साथ अय्यूब की मुठभेड़ उसका ध्यान स्पष्टीकरण की तलाश करने से हटाकर ईश्वर की महान योजना पर भरोसा करने पर केंद्रित करती है। यह दिव्य संवाद अय्यूब की पीड़ा को कम नहीं करता है, बल्कि इसे ईश्वर के संप्रभु और रहस्यमय तरीकों के व्यापक संदर्भ में रखता है। अय्यूब के विश्वास की पुष्टि उत्तरों के माध्यम से नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति और महिमा के बारे में गहरी जागरूकता के माध्यम से होती है। यह मुलाकात अय्यूब की समझ को बदल देती है, जिससे वह नए सिरे से विश्वास और स्वीकृति की जगह पर पहुंच जाता है। अय्यूब की पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम अय्यूब के भाग्य की बहाली देखते हैं। ईश्वर अय्यूब के मित्रों को उनकी गलत सलाह के लिए फटकार लगाता है और उन्हें बलिदान करने का निर्देश देता है, जिसके लिए अय्यूब को उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मित्रों के लिए अय्यूब की मध्यस्थता उसकी ईमानदारी और करुणा का प्रमाण है, भले ही उसने बहुत कुछ सहा हो। फिर ईश्वर अय्यूब के भाग्य को बहाल करता है, उसे पहले से दोगुना देता है। अय्यूब के परिवार और मित्र उसके पास आते हैं, सांत्वना और उपहार देते हैं। उसे नए बच्चों का आशीर्वाद मिलता है और वह लंबा पूर्ण जीवन जीता है। यह बहाली केवल समृद्धि की वापसी नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा और संप्रभुता की गहरी समृद्ध समझ है। श्रोताओं, अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे सबसे बुरे क्षणों में भी हम ईश्वर की महान योजना पर भरोसा करके आशा और शक्ति पा सकते हैं। यह हमें विश्वास, विनम्रता और दृढ़ता के महत्व को दर्शाता है। अय्यूब का अटूट विश्वास उसकी तीव्र पीड़ा के बावजूद हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करता है, जो अपनी खुद की परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं। जब हम अय्यूब की यात्रा पर विचार करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे संघर्ष भले ही दर्दनाक हों, गहन विकास और ईश्वर के साथ गहरे संबंध की ओर ले जा सकते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी निराशा के क्षणों में होता है कि हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी ताकत पाते हैं, जैसा कि अय्यूब ने पाया था। अय्यूब की अविश्वसनीय कहानी की इस खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह बातचीत प्रेरणादायक लगी, तो मैं आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। हम आपको जीवन की चुनौतियों के माध्यम से ऊपर उठाने और मार्गदर्शन करने के लिए दैनिक बाइबल की बातचीत और कहानियाँ लाते हैं। अधिक समृद्ध सामग्री के लिए हमारे साथ बने रहें और आशा करें कि आप अपनी यात्रा में आशा और शक्ति पाएं, जैसा कि अय्यूब ने अपनी यात्रा में पाया था। अगली बार तक आप धन्य हों और विश्वास बनाए रखें। सुनने के लिए धन्यवाद। जीवन की पवित्र स्क्रिप्ट से जुड़े रहें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।